पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये 27 जनवरी को जो होलोकास्ट हुआ था उससे पीड़ितों के लिए ये मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, जनवरी में वैसे अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया और भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया, 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस मनाया गया, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया, 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका की यूएसएड ने किस देश के सभी सहायता कार्यक्रम निलंबित किए हैं? तो अमेरिका की जो यूएसएड है इसने बांग्लादेश के सभी सहायता कार्यक्रम निलंबित कर दिए। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच कर रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनुस। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ और भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? तो लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर M मोहन बने हैं। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं M मोहन। और इसरो के जो नए चीफ बने हैं वे नारायणन, उन्होंने इनको नया डायरेक्टर अपॉइंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये उत्तराखंड बना। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड में अब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। अच्छा, 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को तेजस्विनी नाम दिया गया और 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने हैं। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये नैनीताल में हुआ। उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। वरिष्ठ IPS दीपम सेठ को उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया। उत्तराखंड में लोक पर्व इगास बग्वाल मनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स ऋषिकेश में भारत की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया। उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम लागू किया।
अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, सबसे पुराना है इसीलिए इसका नाम पूछा जाता है। इसका नाम है हैली नेशनल पार्क। अच्छा, उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्योहार मनाया जाता है, और फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2024 के लिए आईसीसी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो ये स्मृति मंधाना को चुना गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, ये है स्मृति मंधाना। इनको महिला कैटेगरी में आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया, और पुरुष कैटेगरी में किसे चुना गया? अर्शदीप सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीता? तो ये अभी भी बेलारूस के राष्ट्रपति हैं, और अब इन्होंने फिर से बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अच्छा, अभी माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने। जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फ्रैंकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। एलेक्स रेडियर फ्लिस एम ने हैती के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉक्टर नबीन रामगुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के पद का चुनाव जीता। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ड्यूमा बोको ये बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने, और लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी राकेश शर्मा को आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये है राकेश शर्मा, और इन्हीं को आईडीबीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। अच्छा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। एंजल वन ने अम्बरीश केंगे को अपना ग्रुप सीईओ नियुक्त किया। जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। श्री विनीत जोशी को शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। बीसीसीआई ने जस्टिस अरुण मिश्रा को अपना लोकपाल नियुक्त किया। निधि खरे को नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला। वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में तुहिन कांत पांडे को नियुक्त किया गया, और सितांशु कोटेक को टीम इंडिया का बैटिंग कोच नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जीता? तो महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब ये मैडिसन कीज ने जीता। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, ये है मैडिसन कीज। अच्छा, मैंने आपको बताया था पुरुष एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब किसने जीता है? जैनिक सिनर ने। किसने? जैनिक सिनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो ये तिलक वर्मा ने बनाया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है, इन्होंने 4 पारियों में बिना आउट हुए 318 रन बनाए, जो अब तक हाईएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया? तो ये नागालैंड में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर, यानी कि ये मूव करेगा, और इसका शुभारंभ नागालैंड में हुआ है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर है नेफ्यू रियो, और नागालैंड के गवर्नर कौन है? ला गणेशन। अच्छा, मेलुरी नागालैंड का 17वां जिला बनेगा। नागालैंड ने 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए वेल्स के साथ साझेदारी की। नागालैंड में कैटफिश की नई प्रजाति एक्सोस्टोमा सेंटियोनोए खोजी गई। अच्छा, नागालैंड में हल्दी की नई प्रजाति की खोज की गई। आपदा प्रबंधन बीमा कराने वाला देश का पहला राज्य नागालैंड बना। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में नागालैंड को चुना गया, और 1 दिसंबर को नागालैंड का राज्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो जयपुर में है सांभर झील, और यहाँ पे सांभर फेस्टिवल मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने इंदौर और किस शहर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी? तो यूनेस्को ने
इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, यूनेस्को की फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो ये हैं युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ऑस्ट्रेलिया, तो ये है मैप में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कैपिटल क्या है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं एंथनी अल्बनीज। अच्छा, एम्मा मैककॉन्ग, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे सफल ओलंपियर के रूप में रिटायर हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्रिस इवांस को पहला गुलामी विरोधी आयुक्त नियुक्त किया। 55 में भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस कंट्री ऑस्ट्रेलिया घोषित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध मेलबर्न विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली में अपना पहला ग्लोबल सेंटर खोला। ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने का कानून बनाया। ऑस्ट्रेलिया ने लाफिंग फ्रॉग सहित 750 नई प्रजातियों को मान्यता दी। ऑस्ट्रेलिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया। और ऑस्ट्रेलिया 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की सीमा 2,70,000 तक सीमित कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला? तो बांके बिहारी मंदिर, मथुरा में जो बांके बिहारी मंदिर है, इसे FCRA लाइसेंस मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। FCRA लाइसेंस का मतलब क्या होता है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, यानी कि अब बांके बिहारी मंदिर में विदेशी लोग अपनी मुद्रा में जो उनकी वहां की करेंसी है उसमें दान दे सकते हैं। इसलिए ये FCRA लाइसेंस जरूरी होता है और ये अब बांके बिहारी मंदिर को मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ACI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये दूरदर्शन को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मीडिया पुरस्कार से दूरदर्शन को सम्मानित किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसमें उड़ीसा टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है और ये PDF मैंने नेक्स्ट एग्जाम के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारी इंपोर्टेंट PDFs वीडियोस मिलती रहेंगी। ये जनवरी 2025 के 3rd वीक का वीडियो है, ये 2nd वीक का है और जनवरी 2025 के 1st वीक का वीडियो है, यानी कि तीनों वीक के बेगली करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने बना दी है। और ये वीडियो मैंने फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी जॉन रेडक्लिफ को अमेरिका की खुफिया विभाग CIA का प्रमुख नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी है। भारत बायोटेक के संस्थापक डॉक्टर कृष्णा एला को INSA फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 85वें नंबर पर रहा। IIT मुंबई ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना और भारत यूरो ड्रोन कार्यक्रम के पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है। अच्छा, इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष OP सिंह को नियुक्त किया गया। नीरज पारख को रिलायंस पावर का MD एंड CEO नियुक्त किया गया। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरण में मिजोरम टॉप पर रहा है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बना है और दुनिया का पहला सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। भारत में कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज्यादा कॉफी होती है? कर्नाटक।
अच्छा, केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है।